प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ बहुत सारी मुलाकातें करवानी है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर ज़रा बात करते हैं। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में पहला डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर कायम हुआ है। मज़ीद इसकी क्या तफसीलात हैं उफैरा फैज़ बताएंगी सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में, जहां फोरेंसिक साइंस और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। आज हम बात करेंगे उस मौजू पे जो हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा है। एक तरफ हम आज इस इदारे के बारे में जानेंगे कि ये इदारा काम कैसे करता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा कैसे जाए। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ कोकब जमाल जुबैरी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च एंड सर्विस सेंटर। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले तो मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में इस शोबे का जो क़याम है वो क्यों अमल में लाया गया, क्या ज़रूरत थी इसकी? देखिए, ये एक अमेजिंग फील्ड है और पाकिस्तान में इसकी कमी थी। तो 2016 में हम लोगों ने लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ने इसको रिकग्नाइज़ किया कि इसकी ग्रोइंग इम्पोर्टेंस जो है जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की या फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला सेंटर था। पाकिस्तान में रिसर्च भी करें और स्टूडेंट्स को भी हम ट्रेन करें ताकि हम ट्रेन लेबर प्रोवाइड कर सकें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, कॉर्पोरेट्स को और आने वाले गवर्नमेंट इदारों को जो कि आने वाले ख़तरों से हमें महफूज रख सके। रिसर्च लैब से शुरू करते हैं हम और फिर हम आपको दूसरी लैब में लेकर चलते हैं। अगर हम सर्विसेज की बात करें, आपका ये जो इदारा है ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है पंजाब के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को? यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम किसी भी प्राइवेट इदारे को अगर कोई ज़रूरत हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, अगर वहाँ पे कोई फ्रॉड हो गया हो या कोई ऐसा की चीज़ हो, तो वहाँ पे हम जाके उनकी मदद भी करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि उसको उस प्रॉब्लम को टैकल करने में और उसको सॉल्व करने में। तो सर, अभी हम क्लासेस की तरफ मूव करेंगे? जी हाँ, अब आपको हम क्लासेस की तरफ लेके चलते हैं। इस वक्त क्लासेस हो रही हैं तो स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे लैब, तो चले मैं आपको अपनी क्लासेस दिखाता हूँ। इस वक्त हम क्लासरूम में मौजूद हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को किस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टूल्स के बारे में बताया जाता है? आपकी डिवाइसेस को लोग हैक करके आप ही के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त इनको ये समझाया जा रहा है कि अगर किसी डिवाइस को अगर हैक हो गई हो तो उसको किस तरह से आप ट्रैक डाउन करें कि और उसको किस तरह से उसकी वल्नरेबिलिटी को आप उसको सिक्योर करें। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर स्टूडेंट्स को इस तरह की डिफरेंट चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो हैकिंग से रिलेटेड हैं, तो किस तरीके से इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि ये जब फील्ड में जाएं तो ये एथिकल हैकिंग ही करें, ये किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो जाए? जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हम स्टूडेंट्स को ख़ास एम्फेसिस करते हैं, हम इनको ट्रैक डाउन करते हैं। हर स्टूडेंट के साथ हमें पता होता है कि किस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मगर इसके अलावा हम इनको एथिक्स पढ़ाते हैं और हम इनको लॉ पढ़ाते हैं। इन स्टूडेंट्स को पता होता है कि अगर हम अपनी जो आपको नॉलेज दी जा रही है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले सकते हैं। तो एक अवेयरनेस इनके अंदर ऐसी डेवलप की जाती है, उनकी ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी स्किल्स डेवलप की जाती है कि ये एथिकल हैकिंग ही पे तक रहें, फोकस है और इसी पे रिसर्च करें। सर, मुझे बताइएगा कि अब हम नेक्स्ट कहाँ पे मूव करेंगे? अब मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। जहाँ हम बात करते हैं फोरेंसिक की, जहाँ हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी की, तो पाकिस्तान में अगर मौजूदा दौर की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सोशल मीडिया हैकिंग है, बैंक हैकिंग है।
तो इन सब चीज़ों से एक आम आदमी किस तरीके से बच सकता है? कि ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस करनी है कि कभी भी अननोन लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। पहली तो यही चीज़ होगी। दूसरी ये कि आप ये समझें कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कोई 4 डिजिट का नंबर नहीं मांगेगा। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे आपका पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपको शनाख्ती कार्ड नहीं मांगेगा। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास होती है। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगे तो आप वो फ़ोन डिसकनेक्ट करके दोबारा उस बैंक को कॉल करें और पूछें कि आपने क्या ऐसी कॉल की थी। 99.9% ऐसा होगा कि वो कहेंगे नहीं, हमने ऐसी कॉल नहीं की। क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि ये हैकर्स जो होते हैं ऐसे वक्त में आपको कॉल करते हैं जब आप बिज़ी होते हैं, आपका तवज्जो कहीं और होती है, आप कोई और काम कर रहे होते हैं। कभी भी ऐसी कॉल को ऐसे वक्त में एंटरटेन ना करें जिसमें आप बिज़ी हैं। फ़ोन आए तो आप उसको रिपोर्ट करें, इमीडिएटली आप उसको 15 पर फ़ोन करें और रिपोर्ट करें और बताएं कि मुझे ऐसी कॉल आई थी। क्योंकि जहाँ हम फ्रॉड्स का जिक्र कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आवाम को एक अवेयरनेस प्रोवाइड करें। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है कि जब आपको किसी भी मोबाइल फ़ोन से कॉल आती है और जब आप उसको FIA को देते हैं या पंजाब पुलिस को देते हैं, तो जिस नाम पर वो सिम निकली होती है, जिस नाम पर वो नंबर रजिस्टर्ड होता है, ये पता चलता है कि वो इंसान जो है वो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले वफ़ात पा चुका है, लेकिन उसके सिम जो है वो मिसयूज़ हो रही है। आज के दौर में बायोमेट्रिक का दौर है, बायोमेट्रिक के बगैर आपके सिम नहीं निकलती। तो ये जो सिनेरियो है ये किस तरीके से काम करता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, और जिसमें सिम इशू करने वाले मिले हुए हैं। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग या लोगों को मिलाए बगैर मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो सकता। हाँ, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है। तो इसको काफ़ी अब हद तक इसमें कमी हुई है। मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई हमारा डाटा महफूज है जो हम बात करते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पे आप नॉर्मली चैट कर रहे होते हैं, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, आप पिक्चर्स वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो क्या इस पूरे सिनेरियो में आपका डाटा वाकई सेफ है? देखिए, व्हाट्सएप का तो यही क्लेम है कि जो आप डेटा भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है। व्हाट्सएप का भी नहीं पता कि उनके सर्वर पे आपकी क्या चैट सेव है। मगर टाइम टू टाइम ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये कोर्ट ऑर्डर के साथ अगर पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको कांटेक्ट करें तो वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती है। कोई भी 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि आपका 100% डेटा सही है। तो ऐसी ऐप्स होती हैं कि वो आपकी आवाज़ भी सुन रही होती हैं, वो आपकी तस्वीरें भी उतार रही होती हैं। उन्होंने ऐसी ऐप्स डाल दी हैं जो आप पे स्पाई करती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, तो आपको ख़ुद केयरफुल रहना है। ये ऐसी फील्ड है कि आपको ख़ुद केयरफुल रहना है। आपको कुछ डाउनलोड करने से पहले आपको चेक करना है कि इसको किस किस परमिशन की ज़रूरत है और आपको उसको डिलीट करना है। जितनी भी ऐप्स अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं, वो जो परमिशंस मांगती है उसमें आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन होती है, आपकी लोकेशन की परमिशन है, आपके कैमरा की परमिशन है, साथ ही साथ आपकी गैलरी, फ़ोटोज़ और वॉइस नोट्स, ये तमाम तर परमिशंस वो मांगते हैं आपसे। ठीक है सर, एक चीज़ जो अभी एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, फ़ोटोज़ का आपने जिक्र किया। फ़ोटोज़ में आपको बड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि इसमें 2 बड़े फ्रॉड हुए थे। एक तो जो लोन एप्लीकेशंस वाले, आप देखें आपको आते हैं कि 50,000 तक का लोन ले लो, वो कर लो। तो ये क्या करते थे पहले, ये कहते थे कि आप अपनी ऐप डाउनलोड करो, उनको परमिशन होती थी। और जैसे आपने 1 महीने के लिए लोन दिया तो कई ऐसी एप्लीकेशन थी 20 दिन बाद पैसे मांगना शुरू कर देते थे। और फिर आपको थ्रेट करते थे, आपकी तस्वीरें निकाल लेते थे और फिर कहते थे कि मैं फेसबुक पर डाल दूँगा। ब्लैकमेल कर रहे होते थे। आपको पता है लोगों ने सुसाइड्स भी की हैं ऐसे उसमें। तो आप अपने पिक्चर्स की और वीडियोस की और पर्सनल डेटा की इंफॉर्मेशन देते हुए हद से ज़्यादा केयरफुल है। अच्छा, जहाँ हम इतने फ्रॉड्स का जिक्र कर रहे हैं जो आवाम के साथ डेली बेसिस पे होते हैं, एक और फ्रॉड है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोगों के साथ हुआ है, और वो ये है कि एक तो आपको मैसेज रिसीव होता है कि फ़लाँ इदारे की तरफ से या फ़लाँ स्कीम की तरफ से आपको 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए का इनाम निकला है। अब ये इनाम हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें और अपना इनाम ले लें। मुझे ये बताएं कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
हमारे फ़ोन नंबर्स इस तरह लोगों के पास कैसे जाते हैं और ये सारी जो सिनेरियो है ये कैसे क्रिएट होता है? सोर्सेज तो बहुत सारी हैं, इदारों से मिले होते हैं जिनके पास आपके नंबर होते हैं, जिनके पास आपके शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टेक्स्ट मैसेजेस पे अगर कोई ऐसा मैसेज आए तो आप उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये एक नोन फ्रॉड है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की ये काविश तालीम और तहकीक के शोबे में एक बेहतरीन कदम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।